हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के स्वरूप, जीएसटी के उद्देश्य, कार्य, साथ ही सरकार द्वारा जो जीएसटी के प्रावधानों को बदलकर उनमें कर कटौती की गई उन सभी पर चर्चा करेंगे। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की स्थापना 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो जीएसटी से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और कराधान के मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को सिफारिशें प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। जीएसटी परिषद अवलोकन। जीएसटी परिषद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन और प्रशासन की देखरेख करना है। अनुच्छेद 279A के माध्यम से 101वें संवैधानिक संशोधन के तहत गठित जीएसटी परिषद एक सुसंगत कर संरचना बनाने और वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीएसटी परिषद का विजन सहकारी संघवाद के उच्चतम मानकों को स्थापित करना और इसका मिशन व्यापक परामर्श के माध्यम से जीएसटी संरचना विकसित करने पर केंद्रित है। जीएसटी परिषद के उद्देश्य जीएसटी का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, कर संरचना को सरल बनाना, व्यापक करों को समाप्त करना तथा अनुपालन लागत को कम करना है। जीएसटी परिषद के संवैधानिक प्रावधान 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत स्थापित जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों में शामिल है। जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279A की धारा 1 राष्ट्रपति को 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने के 60 दिनों के भीतर जीएसटी परिषद का गठन करने का आदेश देता है। जीएसटी लेवी तिथि की सिफारिश अनुच्छेद 279A की धारा 5 जीएसटी परिषद को पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन जैसी विशिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की तिथि की सिफारिश करने का अधिकार देता है। कार्यप्रणाली के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अनुच्छेद 279A की धारा 6 यह सुनिश्चित करता है कि जीएसटी परिषद की कार्रवाई एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देंगी और जीएसटी संरचनाओं में सामंजस्य स्थापित करेंगी। क्रियात्मक ढांचा अनुच्छेद 279A की धारा 8 जीएसटी परिषद को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपता है। जीएसटी परिषद की कार्रवाई की वैधता अनुच्छेद 279A की धारा 10 रिक्तियों या खामियों के बावजूद जीएसटी परिषद की कार्रवाई की वैधता को सुनिश्चित करती है जब तक कि वे योग्यता या प्रक्रियात्मक अखंडता को प्रभावित न करे। विशिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी अनुच्छेद 279A की धारा 11 जीएसटी परिषद को जीएसटी कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य सौंपता है। इसी के साथ जानते हैं जीएसटी परिषद की संरचना। जीएसटी परिषद का एक अध्यक्ष होता है। भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत का वर्तमान में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं जो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी हैं। जीएसटी परिषद का एक उपाध्यक्ष होता है जो जीएसटी परिषद के सदस्य अपने बीच से एक उपाध्यक्ष का चुनाव अपने द्वारा तय अवधि के लिए करते हैं। जीएसटी परिषद के कुछ सदस्य होते हैं जैसे केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, कराधान राज्य मंत्री या नामित मंत्री। जीएसटी परिषद के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बिना किसी चुनाव के चुने जाते हैं। पदेन सचिव वित्त मंत्रालय से केंद्रीय राजस्व सचिव को भी जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में चुना जाता है। इसी के साथ जानते हैं जीएसटी परिषद के कार्य। सम्मिलित किए जाने वाले कर, जीएसटी के अधीन वस्तुओं एवं सेवाएं, आदर्श जीएसटी कानून और सिद्धांत, सीमा कारोबार सीमा, जीएसटी दरें, आपात स्थितियों में विशेष दरें, विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जीएसटी से संबंधित अन्य मामले। जीएसटी परिषद का कामकाज। कोरम की आवश्यकता अनुच्छेद 279A की धारा 7 में कहा गया कि जीएसटी परिषद की बैठकों के लिए कोरम बनाने हेतु कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया अनुच्छेद 279A की धारा 9 जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भरित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत के साथ बैठक में लिया जाना चाहिए। मत का महत्व। बैठक में डाले गए कुल मतों में से 1/3 मत केंद्र सरकार के मत का महत्व होता है। सभी राज्य सरकार के लिए सामूहिक मतों का महत्व कुल डाले गए मतों का 2/3 होता है। जीएसटी परिषद की बैठकों के परिणाम। दोहरा जीएसटी मॉडल। जीएसटी परिषद ने भारत में दोहरे जीएसटी मॉडल को लागू करने की सिफारिश की है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाती हैं।
5 कर स्लैब। जीएसटी परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं को 5 कर स्लैब में वर्गीकृत किया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट भी दी गई है, जबकि अन्य पर लागू जीएसटी दर के अतिरिक्त उपकर भी लगाए गए हैं। जीएसटी अनुपालन प्रणाली। जीएसटी परिषद ने एक व्यापक जीएसटी अनुपालन प्रणाली लागू की, जिसमें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शामिल है। कर के बोझ में कमी। जीएसटी परिषद ने व्यवसायों को उनकी खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और छोटे व्यवसाय के लिए कंपोजिशन स्कीम की अनुमति देकर व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम कर दिया है। जानते हैं जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी स्लैब में वर्तमान क्या संशोधन किए गए। 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी दर समायोजन परिषद ने नलीदार और गैर नलीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने डिब्बों, बक्सों और केसों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया है। दूध के डिब्बों पर जीएसटी दर परिषद ने स्टील, लोहा या एल्युमिनियम से बने सभी दूध के डिब्बों पर जीएसटी दर 12% निर्धारित की है, चाहे उनका उपयोग किसी भी उद्देश्य से किया गया हो। 52वीं जीएसटी परिषद बैठक। कैंसर की दवाएं। परिषद ने कैंसर की दवाओं, जिनमें ट्रांसटुजुमैब, ड्रक्सटेकन, ओसिमल्टिनिब और डोरावालुमैब शामिल हैं, पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की है। 55वीं जीएसटी परिषद बैठक। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी दर में कमी। परिषद ने एचएस कोड 1904 के तहत वर्गीकृत एचएसआर पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करने की सिफारिश की। जिन थेरेपी पर जीएसटी से छूट। उन्नत चिकित्सा देखभाल में जिन थेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए इस पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया था। उपयुक्त वाहनों की बिक्री पर जीएसटी दर में वृद्धि की गई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों सहित सभी पुरानों और उपयुक्त वाहनों की बिक्री पर मार्जिन खरीद और बिक्री के बीच के अंतर पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की गई थी। क्षतिपूर्ति उपकर। जीएसटी परिषद ने व्यापारिक निर्यातकों को आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर की दर को घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव किया है तथा ऐसी आपूर्ति पर जीएसटी दर के अनुरूप कर दिया है। सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में जो कमी की गई है, उन जानकारियों को इस प्रोग्राम के भाग 2 में कवर किया जाएगा।